तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्जाम के बारे में। इस एक वीडियो में हम जानेंगे एनडीए के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये एग्ज़ाम कब होता है, कौन इसे कराता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके पैटर्न कैसे होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि संकल्प एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है इस एनडीए एग्ज़ाम के लिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये एनडीए होता क्या है। तो ये जो एनडीए है, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से एक एकेडमी है जहां कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक के लिए। अब ये एकेडमी सर ये कहाँ है? ये आपका एकेडमी है पुणे खड़गवासला में लोकेटेड है। तो अब इस एकेडमी के बारे में तो आपने जान लिया, अब जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 फेजेस से होकर गुजरता है। पहला आपका होता है रिटन एग्जाम, दूसरा होता है एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब इस रिटन एग्जाम को ही हम एनडीए या एनए एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो एनडीए तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या है, पर ये आखिर ये एनए एग्जाम है क्या? तो एनए के बारे में हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो अभी के लिए समझिए कि जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो आपका होता है 900 मार्क्स का, और आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो भी आपका 900 मार्क्स का होता है। और इन दोनों के बेस में आपका एक फाइनल मेरिट बनती है। इसी मेरिट के बेस में जो है आपको सर्विस अलॉट होती है। क्या आपको इतना क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इस एनडीए के बारे में जान लेते हैं। तो जो एनडीए होता है ये पेपर आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। एनडीए 1 जो है जनवरी में इसके फॉर्म भरे जाते हैं, अप्रैल में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। एनडीए 2 के फॉर्म जून में भरे जाते हैं, सितंबर में ये आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। अब ये एग्जाम कराता कौन है? तो आपका एग्जाम जो है यूपीएससी कराती है। यूपीएससी वही सेंट्रल बॉडी है जो आपका सबसे फेमस सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है। और साथ ही सीडीएस, सीएपीएफ जैसे और भी कुछ एग्जाम्स जो है प्रेस्टिजियस एग्जाम्स नेशनल लेवल के, उसे भी ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो ये आपका जो एग्जाम होता है उसका मोड होता है ऑफलाइन, और इसमें एमसीक्यू जो पैटर्न है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उसमें से किसी एक को आपको पिक करना होता है। अब इस पेपर के बारे में जानते हैं। तो इस एग्जाम में जो है आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 जो होता है जीएटी होता है, इट मीन्स जनरल एबिलिटी टेस्ट। अभी दोनों पेपर के लिए आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं। दोनों पेपर के लिए आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि पेपर 1 के लिए 150 मिनट्स और पेपर 2 के लिए भी आपको सेपरेट 150 मिनट्स जो है दिए जाते हैं। दोनों पेपर आपका सेम डे में कंडक्ट होता है। दोनों पेपर के बीच में कुछ ब्रेक होता है, उसके बाद जो है दूसरा पेपर कंडक्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से कैडेट्स हैं जो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो वो सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज जो है 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होती है, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इतना क्लियर है? अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप आर्मी की सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप नेवी, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी में जाना चाहते हो, उसकी सर्विस करना चाहते हो, तो आपको जो है 12th पास विद पीसीएम कंपलसरी है। इसका मतलब है 11th-12th में आपने पीसीएम सब्जेक्ट को पिक किया हो, मतलब आपने मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई की होनी चाहिए। अभी जो 12th में अपीयरिंग बच्चे हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी जो है इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो अब चलिए फाइनल सिलेक्शन मान लीजिए आपका रिटर्न निकल गया, आपका इंटरव्यू भी निकल गया। अब उसके बाद क्या होता है? तो फाइनल सिलेक्शन के बाद 3 साल के लिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो एनडीए में होती है। ठीक है, बाय द वे एनडीए जो है उसका इमेज जो है इस स्लाइड के आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। इस बैकग्राउंड में आपको जो इमेज दिख रही है वही जो है आपका एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद 3 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग एनडीए में होती है, जहां आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही आपको ना ग्रेजुएशन कराया जाता है। और ये ग्रेजुएशन जनरली जो होता है बीए या बीएससी में कराई जाती है। फिर 3 साल की उस ट्रेनिंग के बाद आपको जो है 1 साल के लिए
1 से 1.5 साल के लिए जो है आपके सर्विस में भेज दिया जाता है। मतलब जिस फील्ड को आपने ऑप्ट किया था फॉर्म को भरते हुए, उस फील्ड में आपको 1 से 1.5 साल की फर्दर ट्रेनिंग कराई जाती है। इतना क्लियर है? तो अब जानते हैं इस नेवल एकेडमी के बारे में। वैसे एनए का फुल फॉर्म होता है नेवल एकेडमी। तो इस एनडीए एग्जाम के थ्रू आपको मेनली 4 तरह की सर्विस जो है 4 तरह की सर्विस ऑफर होती है, जो कि है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी की सर्विस। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नेवल एकेडमी में होता है उनकी 4 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग जो होती है वो इंडियन नेवल एकेडमी केरला में होती है। इसका मतलब है जिन बच्चों को पर्टिकुलरली इंडियन नेवी में जाना होता है वो इस ऑप्शन को चुनते हैं और उनकी ट्रेनिंग जो है इंडियन नेवल एकेडमी में होती है। आपको इतना क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस एग्जाम से रिलेटेड पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था पीछे के स्लाइड में कि आपके इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, पेपर 2 जो होता है जीएटी का होता है, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। मैथमेटिक्स के आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। हर एक जो क्वेश्चन है उसके लिए 2.5 आपको मिलते हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है और पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग जो होती है 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब पेपर 2 की ओर चलते हैं। तो पेपर 2 में आपको 2 पार्ट यहाँ दिखने को मिलते हैं, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जीके के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ये 200 और 400 मार्क्स के ये आपके पेपर होते हैं। तो इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव यहाँ दोनों में होती है -1.33। तो ऐसे करके जो टोटल है आपका 900 मार्क्स होता है। 300 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स पेपर 1 के होते हैं और पेपर 2 से आपके 600 मार्क्स होते हैं। टोटल आपको 900 मार्क्स के लिए पेपर होता है, जिसमें जनरली जो कट ऑफ होती है वो 350 टू 370 होती है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पेपर आपका 2.5 घंटे का होता है, कि मतलब दोनों पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। एमसीक्यू होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। अब चलिए थोड़ा सिलेबस की ओर देखते हैं। तो ये कुछ आपका सिलेबस है मैथ्स और जीएटी का। तो मैथ्स में आपके अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ये 11th और 12th के लगभग आपको सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा। और जीएटी में है जो 2 पार्ट होते हैं, इंग्लिश और जीके। तो इंग्लिश में आपको वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी और जीके में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें जो है आपको यहाँ पास देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तो हमने इस एग्ज़ाम के बारे में लगभग आपको बता ही दिया कि एग्ज़ाम क्या है, सिलेबस क्या होता है। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आखिर प्रिपेयर कैसे करना है। तो मैंने यहाँ आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो कि आपको सिर्फ इसी एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। तो पहली चीज़ इसमें है कि आपको उस एग्ज़ाम को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसकी सिलेबस, उसका मार्किंग पैटर्न जो है उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में एनडीए के लिए बता दिया है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए। ठीक है। और मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी को हाईलाइट किया। इसका मतलब ये है कि आपकी एनसीईआरटी जो है इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखे जाते हैं, मैथमेटिक्स के हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, वो आपके जो एनडीए एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट देखे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन की एरियाज का मतलब है कि जिन सब्जेक्ट का वेटेज, जिन टॉपिक का वेटेज पर्टिकुलरली इस एग्जाम में जाते हैं उनको आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। और स्टे अपडेटेड का मतलब है आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है यार, आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो आपको प्रैक्टिस जो है PYQ से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो या गलत दिशा में बढ़ रहे हो। तो आपके लिए PYQ बहुत ही ज़रूरी है। PYQ सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये पता भी चलेगा कि हाँ मेरी मेहनत सही हो रही है। तो PYQ सॉल्व करना इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कुछ टेबल आपको दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो रेफरेंशियल बुक्स है उसके बारे में बताया।
लाइन बाय लाइन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैथमेटिक्स की ओर देखते हैं तो एनसीईआरटी की 11-12 की बुक जो है उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भर भर के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो एसपी बख्शी की एक बुक आती है जो ग्रामर और वोकेबलरी के लिए आपकी इनफ होती है। उसके बाद वर्ड पावर मेड इजी की एक बुक आती है जो आपकी वोकेबलरी के लिए इनफ होती है। साथ ही ये ऑलराउंडर बुक है। ऑलराउंडर बुक इसका मतलब है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी ये जो बुक है पर्टिकुलर वर्ड पावर मेड इजी की, वो आपके इनफ होती है। साथ ही रैन एंड मार्टिन की एक बुक आती है ग्रामर और वोकेबलरी के लिए। ये जनरली एक एडवांस बुक होती है, तो इसे वो बच्चे प्रिफर कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम है। वो जो थोड़ा एडवांस में इंग्लिश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो बच्चे इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब जीके की तरफ बढ़ते हैं तो जीके में आपकी लूसेंट पब्लिकेशन की बुक जो है वो फेमस है। अगर जीएस देखें तो आप जीएस मतलब जनरल साइंस, उसमें 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वो क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीवाईक्यू की बारे में बात करते हैं कि आखिर पीवाईक्यू में हमको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरिहंत पाथफाइंडर नाम से एक बुक आती है जो आपकी ऑलराउंडर बुक होती है। इसमें आपको पीवाईक्यू के साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं, तो आपको ज़रूर से इसकी तरफ देखना चाहिए। ये जो है हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मार्केट में मिल जाएंगे। उसके अलावा दिशा पब्लिकेशन और ओसवाल पब्लिकेशन की भी बुक्स आती हैं, उसकी तरफ आप देख सकते हैं पीवाईक्यू के लिए। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आपको करंट अफेयर्स के लिए जो है डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना है, डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना है। इससे आपकी करंट अफेयर्स तो अच्छी होंगी ही, साथ ही अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाते हो तो आपकी इंग्लिश की जो समझ है, इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप इंग्लिश और करंट अफेयर के लिए जो है डेली न्यूज़पेपर को उठा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी लंबी बातचीत के बाद आखिर बात कर लेते हैं कि हमें सैलरी कितनी मिल रही है, हम कौन से रैंक में जो है वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक टेबल में आपको दिख रहा होगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की है। मैंने सारी रैंक और सैलरीज जो है मंथली सैलरी वो सारी लिख के रखी है। साथ ही आपका कौन से टाइम पीरियड के बाद आपको कौन सा रैंक दिया जाता है वो भी लिख के रखा है। तो शुरुआत में 3+1 ईयर, इसका मतलब है टोटल 4 ईयर की हमारी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान हमको जो है बेसिक पे मतलब 56,000 जो है हमको यहाँ पे किया जाता है एज स्टाइपेंड, क्योंकि वहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, अभी हमने सर्विस ज्वाइन नहीं की होती है, इसलिए हमें बेसिक पे के रूप में इतना दिया जाता है। फिर जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, अब जब हम सर्विस ज्वाइन करते हो तो अगर आप आर्मी में ज्वाइन करते हो तो आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, नेवी ज्वाइन करते हो तो सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, एयरफोर्स ज्वाइन करते हो तो फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक मिलती है। इसी तरह आपकी प्रमोशन होते होते इस वे में बढ़ती है, इसे आप देख सकते हो अच्छे से। और आपको जैसे ही आपकी सर्विस अलॉट होती है तो आपके यहाँ पर से अलाउंस जो होते हैं, जो भत्ते एक गवर्नमेंट ऑफिसर को दिए जाते हैं, वो यहाँ से जुड़ने चालू हो जाते हैं और रैंक वाइज आपकी जो है सैलरी इतनी होती है, इसे आप अच्छे से देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बच्चों के कुछ जो है जनरल डाउट्स रह जाते हैं इस एग्जाम के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं इस FAQ सेक्शन में। तो कुछ डाउट होता है कि सर हमको कितना फिट रहना चाहिए, कितना फिट, अपना फिजिकल फिटनेस कितना बनाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है रिटन एग्जाम में तो आपको ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आगे जाते हो इंटरव्यू में, तो अब आपको जो है मेंटली और फिजिकली फिट होना जो है बहुत ज़रूरी है। उस एग्ज़ाम में जो है मतलब आपके इंटरव्यू में आपकी ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है। तो आपको एकदम परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक नॉर्मल लेवल में आपको फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की बहुत ज़रूरत है वहाँ पास, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम के फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि सर फीस आखिर क्या होती है। तो बताना चाहूँगा आपको कि जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो है इसकी फ़ीस होती है 100 रुपीज़। अगर आप ST SC कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट, तो आपके लिए यहाँ पास कोई फीस नहीं होती। और अगर आपके जो पेरेंट्स है कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, ग्रुप A ग्रुप B में, तो भी आपको यहाँ पास जो है कोई भी फीस देखने को नहीं मिलती है। अब कई बच्चों का यहाँ पास डाउट होता है, जैसे SSB को लेकर कई बच्चों का यहाँ पास डाउट होता है कि सर आखिर ये SSB क्या होती है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पास ब्रीफ में बताना चाहूँ तो SSB जो है इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड,
ये जो है आपका 5 दिन का एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें आपको वेरियस एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे कि स्क्रीनिंग हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ग्रुप टास्क हो गया, पर्सनल इंटरव्यू जैसी कुछ एक्टिविटीज कराई जाती है और आपको इसके मार्क्स दिए जाते हैं। रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद ही आपको जो है सर्विस मिलती है। ठीक है, अब इस एग्जाम के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो इस एग्जाम में जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सेपरेट कट ऑफ होती है। इसका मतलब है पेपर 1 के लिए जो कट ऑफ होती है वो 75 मार्क्स, पेपर 2 जो कि जीएटी का होता है उसके लिए 150 मार्क्स जो है कट ऑफ होती है। और जो टोटल आपकी रिटर्न पेपर की कट ऑफ होती है वो जो होती है मैंने बताया था 350 टू 370 इसकी रेंज लाया करती है। टोटल मार्क्स 900 का होता है। अगर इस तरह मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, फाइनल कट ऑफ इसका मतलब है कि आपके रिटर्न और जो इंटरव्यू है दोनों को मिलाकर जो कट ऑफ होती है वो आपकी 700 से 750 तक के लाया करती है। टोटल आपके मार्क्स वहां होते हैं 1800। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा। तो कुछ और आपके डाउट्स के बारे में बात करते हैं। तो किसी बच्चों का डाउट होता है कि हमको इसके लिए कितना समय देना चाहिए, कितने दिनों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये जो है बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है, आप सब्जेक्ट को कितनी अच्छे से जानते हो। तो उसके बेस पे आप जो है 4 से 12 मंथ का समय जो है इसके लिए ले सकते हो। बिगिनर में अगर मैं देखूं तो जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर है, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं आते हो और जीके जीएस भी थोड़ी लो है, तो आपको जो है 6 से 12 मंथ इस एग्ज़ाम को देने चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट का मतलब है आपकी मैथ्स की अगर समझ अच्छी है लेकिन जीके जीएस में आपको काम करने की ज़रूरत है तो आप जो है 4 से 6 मंथ का समय ले सकते हो। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, जीके जीएस और करंट अफेयर से आप अवेयर रहते हो तो आपको 2 से 4 मंथ भी लग सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है वो आपका होना चाहिए। अब मैं हाइट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो 150 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट होती है। अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 162 जो सेंटीमीटर है वो आपके मेल कैंडिडेट्स की हाइट होती है। और मिनिमम वुमेन की मतलब मिनिमम गर्ल्स की जो हाइट होनी चाहिए वो जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो इस साल जो देखा गया है एनडीए 1 के लिए आपकी टोटल वैकेंसीज 400 थी, जिसमें फीमेल की वैकेंसीज 37 थी और एनडीए 2 में जो वैकेंसीज टोटल थी वो 404 थी, जिसमें फीमेल की वैकेंसीज जो है 30 थी। और अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इन सिलेबस से रिलेटेड डिटेल में आपको चीज़ें जाननी है तो जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल जो अभी एनडीए 2 की होगी उसको आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ज़रूर बता दी है, लेकिन आप डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप उसे प्रिफर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि संकल्प एकेडमी की तरफ से आपके लिए क्या है। तो संकल्प एकेडमी में बहुत ही जल्द एनडीए की जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसका डेट रखा गया है 5 सितंबर। अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रही है दोस्तों, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा पता है कालीबाड़ी सेक्टर 6 भिलाई। क्लासेस 5 सितंबर से चालू होने वाली, नंबर पे कॉल करके आप इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारा लोकेशन है संकल्प एकेडमी का, नंबर ये है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।